आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। उस इविल स्पिरिट के मरने के बाद लिन वैन और मोनिका उस आईने के अंदर से बाहर आ जाती है। बाहर आते साथ ही आईना टूट जाता है, जहाँ सिस्टम बताता है कि इस मिरर के अंदर ही विचर की खजाना है और वो विचर वोल्ट स्पेल का इस्तेमाल कर उसके खजाने को पा सकता है। सिस्टम की सजेशन के हिसाब से लिन वैन उस स्किल का इस्तेमाल करता है। अगले ही पल आईने में एक दरवाजा खुलता है। खजाने के दरवाजे को देख मोनिका एक्साइटेड हो जाती है और लिन वैन को अपने साथ लेकर जल्दबाजी में अंदर घुस जाती है। कहानी के हिसाब से वॉल्ट के अंदर विचर की खजाने होने चाहिए थे, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद मोनिका निराश हो जाती है। आसपास बस भूतों की अवशेष थी। भूतों के साथ लड़ने के बाद जो भी उसे मिला शायद उसने वो जमा कर लिया होगा। जहां मोनिका इन सभी चीजों को देखकर निराश थी, तभी अचानक उसे एक सोने की चीज मिलती है, जिसे देखकर ही वो खुश हो जाती है। वही लिन वैन को टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट भी मिल जाती है। अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट क्या आप इसे पाना चाहेंगे? लिन वैन हाँ में जवाब देता है और अगले ही पल लिन वैन टोंग टोंग के यादों में पहुंच जाता है, जहाँ डीमन हंटर टोंग टोंग को रोज कहां से ले आए थे। जिसके बाद टोंग टोंग के शरीर से उस इविल स्पिरिट को अलग करने के लिए रिचुअल किया जाता है। रिचुअल में पता चलता है कि टोंग टोंग के सोल के साथ वो इविल स्पिरिट पूरी तरह से मर्ज हो चुका है। उनमें से एक प्रीस्ट कहता है, मास्टर अब हम क्या करें? इस लड़की के आत्मा के साथ वो इविल स्पिरिट पूरी तरह से मर्ज हो चुका है। इसे मारने के अलावा शायद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उनकी बातें सुनकर डीमन हंटर अपनी दांत भींच लेता है। वो कहता है, टोंग टोंग अपने ग्रैंडपा को माफ करना। लिन वैन भी ये सुनकर चौंक जाता है। वही टोंग टोंग दर्द में अपनी ग्रैंडपा को आवाज लगाता है। टोंग टोंग को दर्द में देख उससे और रहा नहीं जाता। वो आगे आकर कहता है, जल्दी रोको इसे, वो मेरी पोती है। उनकी बातें सुनकर एक प्रीस्ट कहता है, लेकिन मास्टर, लेकिन एडवर्ड उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे चुप करवा देता है। वो कहता है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाती हूँ, अगर कुछ भी होता है मैं उसे संभाल लूंगा। वहीं पर दूसरा एक शख्स एडवर्ड की साइड लेकर उस प्रीस्ट से सवाल पूछता है, क्या तुम्हें इस बात से कोई इतराज है? ये सुनकर प्रीस्ट तुरंत ही मना कर देता है। वही एडवर्ड उसके पास आकर कहता है, पास्कल सपोर्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। पास्कल जवाब में कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी भाई ऐसे ही थोड़ी ना हूँ। जिसके बाद एडवर्ड टोंग टोंग को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं एडवर्ड अपने गले में पहनने वाली ब्रॉच टोंग टोंग को देता है। बेसिकली वो एक ट्रेजर था जो कि टोंग टोंग के शरीर के घोस्ट स्पिरिट को सप्रेस करके रख सकती थी। साथ ही एडवर्ड टोंग टोंग को रासेल फैमिली की एक मेंबर भी बना देती है। टोंग टोंग की जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो लोग बहुत खुश थे। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। टोंग टोंग 10 साल की हो चुकी थी। एडवर्ड हंसते हुए कहता है, टोंग टोंग अभी तुम 10 साल के हो चुके हो। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगे और तुम सब कुछ देख पाओगे। ये सुनकर टोंग टोंग खुशी से अपने ग्रैंडपा से लिपटते हुए कहती है, हाँ ग्रैंडपा, मैं अभी से थोड़ी थोड़ी रोशनी देख पा रही हूँ। ये सुनकर एडवर्ड खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, जब तुम्हारी आंखें लौट आएंगे मैं तुम्हें अपनी हाथों से बनाई हुई अम्यूजमेंट पार्क में ले जाऊंगा। ये सुनकर टोंग टोंग और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, ग्रैंडपा आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो। उन्हें देखकर लिन वैन मन ही मन सोचता है, शायद ये 5 साल टोंग टोंग की जिंदगी की सबसे खुशहाल 5 साल थी। लेकिन समय बीतते साथ ही टोंग टोंग और भी ज्यादा घोस्ट स्पिरिट जैसी बनती जा रही है। शायद इससे जल्द ही कोई परेशानी आएगी। और कुछ ही समय बाद एडवर्ड बीमार पड़ जाती है। टोंग टोंग जिससे दुखी होकर अपने कमरे में बैठी थी, एक मेड आकर कहती है, आप परेशान मत होइए, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया है। तभी अचानक टोंग टोंग महसूस करती है कि वो देख पा रही है। वो अचानक बहुत खुश हो जाती है और इस खुशखबरी के बारे में वो अपने ग्रैंडपा को बताने के लिए भागती है। वही दूसरे किसी कमरे में डॉक्टर एडवर्ड को डायग्नोस करती है, जहां उसकी हालत समय के साथ और भी बुरी होते जा रही थी। जहां उसका भाई कहता है, भाई आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, समय के साथ आपकी हालत और भी बुरी होती जा रही है। उसकी बातें सुनकर एडवर्ड हल्का हंसते हुए कहता है, लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। वहीं पर कॉरिडोर में 2 लोग आपस में लीडर के बुढ़ापे के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक कहता है, सुना है कि हाल ही में लीडर की उम्र तेजी से बढ़ रही है। दूसरा कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, और ऊपर से उसके साथ वो लड़की रहती है जिसके शरीर में इविल स्पिरिट कैद है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लीडर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। वैसे उनके मरने के बाद अगला लीडर कौन बनेगा? वही टोंग टोंग ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो खुद को ही कोसते हुए कहती है, यह सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ग्रैंडपा बीमार पड़ चुकी है। जहाँ लिन वैन टोंग टोंग के पास आकर कहता है, इसमें तुम्हारी कोई
कोई गलती नहीं है। टोंग टोंग कहती है नहीं, इसमें सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ग्रैंडपा बीमार पड़ी है, मुझे उनसे दूर जाना होगा। और अगले ही पल लिनफेन को टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट मिल जाती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आपको टोंग टोंग की एक सोल फ्रेगमेंट मिलता है। उस यादों के इल्यूजन से बाहर आने के बाद भी लिनफेन उदास था। उसे देखकर मोनिका कहती है, क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हें मिल चुका है। ये सुनकर लिनफेन कहता है, कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। जिसके बाद मोनिका कहती है, लिनफेन वैसे बहुत लेट हो चुकी है, क्यों ना आज रात ही रुक जाए। ये सुनकर लिनफेन भी सहमति में कहता है, हाँ ठीक है, मैं पहले जाके 2 कमरों को साफ कर देता हूँ। ये सुनकर मोनिका शर्माते हुए कहती है, 2 कमरे, क्या तुम मुझे इस तरह अपनी जगह में अकेले छोड़ दोगे। ये सुनकर लिनफेन कहता है, हाँ इसमें डरने वाली कौन सी बात है। ये सुनकर मोनिका मुंह फुला लेती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद। हम लिनफेन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसी वक्त जियांगुई जल्दबाजी में लिनफेन के पास आता है। वो बताता है, लिनफेन मोनिका गायब हो चुकी है, शायद से कुछ बुरा हुआ है। ये सुनकर लिनफेन तुरंत ही मोनिका के कमरे में पहुंच जाता है। लिनफेन को मोनिका के कमरे में कुछ बाल मिलते हैं। वहीं पर जियांगुई को खिड़की के पास किसी की पैरों की निशान दिखती है। उसे देखकर जियांगुई के चेहरे पर परेशानी झलक आती है। वो कहती है, ये पैरों की निशान लिनफेन, ये तो वेयरवुल्फ है। तभी अचानक लिनफेन को खिड़की के बाहर एक वेयरवुल्फ भागते हुए दिखता है। उसकी बस काली परछाई दिख रही थी। लिनफेन और जियांगुई तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो वेयरवुल्फ भागते हुए ही जंगल के बीचों बीच बनी हुई एक खाई के अंदर कूद जाता है। लिनफेन जब उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है तो उसे खाई के पास में ही किसी वैम्पायर की स्केलेटन दिखती है। उसे देखकर लिनफेन कहता है, कहीं वो वेयरवुल्फ किसी तरह का कोई वैम्पायर तो नहीं। ये सोचकर लिनफेन तुरंत ही उस खाई के अंदर कूद जाता है और तुरंत ही अपनी सभी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है और साथ ही अपनी घोस्ट आर्मर भी पहन लेता है। उनके चारों ओर बहुत से वेयरवुल्फ थे। उन्हें देखते ही लिनफेन उनके ऊपर तलवार तान लेता है। लेकिन ये क्या, वो तो एक छोटी सी क्यूट सी फॉक्स थी। वो हाथ खड़ा कर लेता है। वो कहता है, लॉर्ड गॉब्लिन हम सरेंडर करते हैं, प्लीज हमें मत मारिए। अपने सामने इतनी सारी प्यारी फॉक्स को देखकर लिनफेन और बाकी सभी घोस्ट स्पिरिट की मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसी वक्त कोई आसमान की ओर गोली चलाती है। ये और कोई नहीं मोनिका होती है। वो आगे आकर कहती है, कौन है जो लोग इन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपने सामने लिनफेन को देखकर मोनिका भी चौंक जाती है। वो सवाल पूछती है, लिनफेन आखिर तुम्हें यह जगह कैसे मिला। लेकिन जवाब देने की बजाय लिनफेन ही उल्टा सवाल पूछता है, पहले ये बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उनकी बातें सुनकर एक फॉक्स अचानक रोते हुए कहती है, ये लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे पहुंचा है। वो दरअसल मैं बाहर खाना ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन अचानक कहीं से ये तीनों गॉब्लिन मेरा पीछा करने लगे। मैं घबरा चुकी थी, इसीलिए मैं भागकर यहाँ आ गई। लिनफेन ये सुनकर कहता है, क्या तुम्हें मैं कोई गॉब्लिन दिखता हूँ। जिसके बाद लिनफेन के पूछने पर मोनिका सारी बातें बता देती है। अकेले कमरे में मोनिका बोर हो चुकी थी। वो अपने खिड़की से बाहर की ओर देख ही रही थी। तभी अचानक उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जिसने अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। खिड़की से कमरे के अंदर किसी को देखकर वो छोटी बच्ची दीवार चढ़ के खिड़की से अंदर आ जाती है। वो आते ही कहती है, यहाँ पे बहुत खतरा है, यहाँ पे एक इविल स्पिरिट रहती है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर मोनिका कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, उस इविल स्पिरिट को मैंने मार दिया है। लेकिन तुमने ये क्या पहना है। घोस्ट स्पिरिट के मरने के बारे में सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है। वो कहती है, आप तो बहुत औसम है, मेरा नाम जियाली है और ये एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। इसे पहनने के बाद हमारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर मोनिका उस लड़की से सवाल पूछती है, क्या तुम मुझे अपने शेल्टर ले जाओगी। और वो मन ही मन सोचती है, शायद मुझे वहाँ कोई कीमती चीज मिल जाए। ये सुनकर वो लड़की तुरंत ही मान जाती है। मोनिका मन ही मन सोचती है, यह तो बहुत सिंपल था। जिसके बाद दोबारा सीन प्रेजेंट में आती है। मोनिका कहती है, बस इतना ही था। लिनफेन कहता है, ऑल राइट। तभी अचानक लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके आसपास टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट डिटेक्ट हुई है, वो 1000 मीटर के दायरे के अंदर ही है। तो इसी के साथ आज की ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।